नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। आज हम हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि पर। हमारे पीछे ये जो घर आपको दिख रहा है, ये घर कभी किलकारियों से गुजरा करती थी राजेंद्र बाबू की, क्योंकि जन्म उनका यहीं हुआ था। और वो छप्पर वाला आपको तस्वीर दिख रही है और आंगन में रहा करते थे राजेंद्र बाबू। इतनी खूबसूरत ये तस्वीर, इतनी खूबसूरत ये घर कि आज भी यहाँ आने पर सुकून महसूस होता है। एक धर्मात्मा का, एक परमात्मा का घर था, एक महान आत्मा का ये घर था। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू कभी भी अपने जीवन को हाई फाई जिंदगी से नहीं जिए। वो हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार के पहलुओं पे चलते थे और वही उनके जीवन के मुख्य सूत्र थे। वो जब भी गांव आते थे, जमीन पे बैठते थे, उनके गांव के लोग उनके साथ बैठते थे और उनसे बहुत सारी भोजपुरी में बातें किया करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो राष्ट्रपति होते हुए भी उनको क्षणिक भी गुमान ना था कि वो राष्ट्रपति हैं। वो इतने सीधे साधे इंसान थे कि अपने आसपास के लोग उनके साथ बैठ के भोजन किया करते थे। प्रोटोकॉल के नाम पर अगर बात करें तो प्रोटोकॉल निभाने वाले उनके साथ अर्दली और बहुत सारे सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन वो हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार की बातें किया करते थे। ये धरती ऐसे महापुरुष की धरती है जहां आकर हम धन्य हो जाते हैं। हमारे जीवन काल के बारे में एक छोटी सी कहानी बता रहे थे, उनके सादगी के बारे में, कि ये पूरा क्षेत्र एक इंडस्ट्रीज एरिया होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये जानते हैं। अक्षय लाल जी हैं जो यहाँ के मुखिया हैं। विकास की पूरी जिम्मा इन्हीं पे है। विकास कितना किया ये तो ये बताएंगे, लेकिन वो पुरानी कहानी आपको बताते हैं। इनके जमाने क्या था वो कहानी? वो कहानी था जो यहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए थे, तो मेरा दादा पर बोलते थे कि राजेंद्र बाबू भोजपुरी में कि राजेंद्र बाबू जब आए रहनी यहाँ पे तो लोग के जमावड़ा लगा रहे। और राजेंद्र बाबू सब नजदीकी से लोग के रखे नहीं, इन्हें सबसे मिलजुला, मतलब इतना सादगी विचार के आदमी थे कि मतलब उसका कोई जवाब नहीं था। तो वही बोले थे कि यहाँ पे जब बड़े बड़े आदमी आए थे, उसमें टाटा बिरला भी आया था, तो एक बिरला वाला बोला कि एक मौका दीजिए राजेंद्र बाबू कि कुछ आपका गांव में इंडस्ट्री लगाया जाए, कुछ मतलब यहाँ के व्यवस्था थोड़ा विकास में परिवर्तित किया जाए। तो राजेंद्र बाबू सोचे और सोच के बोले कि देखिए, पहले हमारे गांव को मत कीजिए, पूरा हमारा देश के ऊपर के करके आइए, तब हमारे गांव को सोचिएगा। तो वो बिरला वाला बोला कि नहीं, एक तो मौका कम से कम दीजिए। तो बोले कि देखिए, मेरा बहन कृष्ण जी के पुजारी है, उसका लिए एक मंदिर बना, तो मंदिर एक बिरला का मंदिर बिरला ने बनाया, छोटा सा मंदिर बनाया बस। देखिए, ये कहानी अगर इनकी जवानी आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि दिए तले अंधेरे की अगर आपने कहानी, एक कहावत सुनी होगी तो शायद यहाँ सिद्ध होता है। एक बहुत बड़ा दिया जो पूरे देश को रोशनी देता था अपनी शिक्षा से, अपनी बुद्धि से, जिन्होंने संविधान सभा का अध्यक्ष होने की पदवी प्राप्त की। संविधान के जितने मुख्य पहलू थे सब उन्हें जुबानी याद थे। तो वैसे व्यक्ति का घर ही इतनी खराब व्यवस्था में है जिससे मैं कह नहीं सकता हूँ। और जब बिरला और टाटा के लोग यहाँ आके यहाँ विकास होने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने गांव के लोगों की बात मानी और ये कहा कि नहीं, हमारे गांव के लोग खेती ही करेंगे, पहले पूरे देश का विकास करो, फिर मेरे गांव का विकास करना। समय बदलता गया, देश का विकास होता रहा, लेकिन आज भी उनका ये गांव जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। सादगी भरी जीवन, सादगी भरा समय और सादगी भरा आज भी उनका गांव वैसे ही पड़ा हुआ है। ना कोई पर्यटक स्थल बना, ना कुछ हुआ, कुछ भी ना हुआ यहाँ पे। बहुत सारी कहानियां हैं उनके जीवन की। एक कहानी और बताते हैं, हमारे साथी हैं यहाँ पे रवि जी, इनकी जुबानी सुनते हैं उस कहानी को। इन्होंने बात करते करते बताया। क्या थी कहानी, वो बताइए। कहानी ये थी कि ये जो जीरादेई जो है, वो उसका जो जिला है सिवान, तो यहाँ से सिवान जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय है। हाँ। तो यहाँ से जो रास्ता जाता है सिवान के लिए, यहाँ से घूम के यहाँ से जाना पड़ता है ऐसे, और फिर जाना पड़ता है। लगभग यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर है। तो एक बार जब वो यहाँ आए तो जितने भी यहाँ के अफसर लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधा अगर सिवान के लिए रोड बनाया जाए तो उस 7 से 8 किलोमीटर में हो जाएगा, मतलब आधा आपका समय और दूरी दोनों बचेगा। उन्होंने एक तरह से हामी भर दिया और फिर चले गए। अब यहाँ के लोग जब सर्वे हुआ तो फिर जिनका कई घर, जिनका बथान, खेत
ये सब आते गए। तो लोग यहाँ से 20-25 की संख्या में दिल्ली गए और उनसे कहे एक तरह से भोजपुरी में कि का हो राजेंद्र राष्ट्रपति भइल तो हमनी के घर दुआर बथान सब उजरवाओ तरह। तो उन्होंने एकदम बोला, एकदम जो भी कंस्ट्रक्शन के लोग थे उनसे एकदम बोला कि आप ये काम बंद कर दीजिए, भले ही जो रोड है पुराना जिससे कि 14 से 15 किलोमीटर सिवान मुख्यालय पड़ता है, लेकिन हमारे लोग जो हमको जानने वाले हैं या फिर हमारे गांव के लोग हैं, अगर उनके लिए ये ठीक नहीं है तो फिर विकास का कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए विकास बने, उनको समझ में आना चाहिए कि विकास हुआ है। तो देखिए सादगी ये सादगी थी। राजेंद्र हमरो बथान हमरो घर उजड़वा, इस तरह की बातें लोग कहा करते थे राजेंद्र बाबू के जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। सोचिए कितनी सादगी की बात है। और उनकी बातें मानकर वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं होने दिए या नहीं हुआ, लोगों की बातों में रह गए। क्योंकि यहाँ से अगर सिवान की दूरी देखी जाए तो हम अगर सीधे दूरी तय करते हैं तो हमको लगता है खेत घर टपते हुए जाएं तो 6 से 7 किलोमीटर में हम सिवान शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाने पड़ते हैं। रास्ता यूं घुमाव नुमा सांप नुमा है और उसके बाद हम पहुँचते हैं सिवान। तो उस समय भी ये प्रस्ताव आए थे कि ये रास्ता सीधा कर दिया जाए, सीधा नहीं हुआ। गांव के लोगों के खेत पड़ने लगे, किसी का बथान पड़ने लगा, किसी का छोटा झोपड़ी पड़ने लगा, जिसके चलते ये विकास नहीं हुआ। तो ये सादगी थी राजेंद्र बाबू की, जिन्होंने अपने गांव अपने क्षेत्र के लोगों के विकास की बातें तो सोची, लेकिन जैसे ही लोगों ने थोड़ी सी भी शिकायत की उसे वहीं छोड़ दिया। तो सादगी भरी जीवन थी उनकी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। एक छोटी सी वाक्यांश में आपको बता देता हूँ कि एक बार वो राष्ट्रपति भवन में गांव के कुछ लोग गए, समृद्ध लोग गए, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। उस समय वो जवान हुआ करते थे तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी उनके से गए। लोग उनको राजेंद्र बोला करते थे, कुछ लोग बाबू बोला करते थे, ठीक है। लेकिन वो अपनी सादगी में रहा करते थे। खाने की बात थी, सब लोगों को भोजन परोसे गए। राजेंद्र बाबू के जो रहने के जगह थे वहाँ पे राष्ट्रपति जो भवन थे उस भवन में राजेंद्र बाबू अपने कार्य में बिजी थे। कार्य खत्म करके देश के लिए जो कार्य करते थे वो खत्म करके लोगों के बीच आए तो देखे कि सब लोग के सामने खाना परोसा हुआ है, खाना रखा हुआ है, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। तो उन्होंने लोगों से कहा कि श्री हरि करिए, कर लोग, श्री हरि कर लोग, इन द सेंस की खाना को शुरुआत कीजिए। पहले लोग खाना खाने से पहले श्री हरि का नाम लेते थे और श्री हरि के नाम से, क्योंकि भगवान के चलते ही भोजन मिलता है, तो श्री हरि का बात किया जाता था। तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े इंसान जो इनका खाना खुद परसा हुआ है और वो लोगों से कह रहे हैं कि पहले आप लोग खाना शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए आप लोग आज अतिथि हैं, हमारे गांव के हैं लेकिन हमारे लिए अतिथि हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं आपको खाना खिलाऊं। और दूसरी जब बातें आई कि जब लोगों को खाना खिलाने लगे तो किसी का कुछ खाना घट जाता था तो अपनी थाली से निकाल के देते थे, बाद में वो अलग से मांग के खा लिए, अलग बात है। लेकिन उनकी सजनता और उनकी व्यवस्था इस कदर थी कि वो उस समय भी ज़मीन पे बैठ के ही खाया करते थे। उनका ये मानना था कि भोजन हमारे देवता हैं और उसे एक छोटी सी चौकी पे लगा के उसको ऊपर रख के खाया करते थे। ये अभी भी परंपरा चली आती है हमारे क्षेत्रों में कि हम भोजन को हमेशा उच्च स्थान देते हैं अपने से, क्योंकि वो हमारा भोजन पेट भरता है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ये सजनता और ये खासियत थी राजेंद्र बाबू की, आज उन्हीं के प्रांगण में है। और नमन करते हैं हम इस पूरे धरती को जहाँ इस महान सपूत ने जन्म लिया। और व्यवस्था आज भी जस की तस है जो आज़ादी के समय थी, जो उन्होंने चाहा लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया। अब लोग चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो ये सारी बातें हैं राजेंद्र बाबू के बारे में। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अगर ये कहानी और ये छोटी छोटी वाक्यांश आपको अच्छे लगें तो आप ज़रूर हमें शेयर करें। धन्यवाद।